तो जो भगवद गीता का जो पहला श्लोक है, आज हम उसमें प्रवेश करेंगे। पिछली बार हमने जो महाभारत के कुछ पात्रों की अंडरस्टैंडिंग समझी थी, तो आज हम आरंभ कर रहे हैं। भगवद गीता का जो पहला अध्याय है उसका शीर्षक है अर्जुन विषाद योग, और उसका एक दूसरा नाम भी है जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो जो पहला श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र उवाच के बाद जो आप शब्द देख रहे हैं धर्म क्षेत्रे, तो यहाँ पर जो यदि पहला शब्द हम देखें कि धर्म, और जो भगवद गीता का जो 18वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, 18वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसका जो आखिरी शब्द है वहां आता है मम, और पहले श्लोक का पहला शब्द है धर्म। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम यहाँ देख रहे हैं कि गीता क्या बता रही है, मम धर्म, अर्थात जो मेरा धर्म है। तो धर्म शब्द का अर्थ क्या है वो हम आगे जाकर के समझेंगे। जनरली इस धर्म का अर्थ उससे नहीं है जो हम जनरली समझते हैं कि जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इत्यादि हैं, वो कुछ और बात है, वो रिलीजन है। परंतु यहाँ जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो गीता वास्तव में एक तरह से शुरू से लेकर अंत तक हमें मम धर्म अर्थात मेरे धर्म के विषय में बता रही है। तो गीता के 18 अध्याय की एक बेसिक क्लासिफिकेशन हम समझ लें। पहले 6 अध्याय जो हैं वो मुख्य रूप से कर्म योग से जुड़े हुए माने जाते हैं। उसमें ज्ञान योग भी है, परंतु मुख्य रूप से वो कर्म योग से जुड़े हुए माने जाते हैं। अंतिम 6 अध्याय अर्थात 13 से लेके 18 तक जो हैं वो ज्ञान योग से जुड़े हुए समझे जाते हैं, और 7वें से लेके 12वां जो है वो भक्ति योग से जुड़े हुए हैं। तो हमारे आचार्य समझाते हैं कि जिस तरह से कोई भी महत्वपूर्ण चीज को हम रैप करके रखते हैं, बहुत ध्यान से रखते हैं, ऊपर से भी कवर कर देते हैं, नीचे से भी कवर कर देते हैं, उसी तरह से भगवद गीता में 2 ज्ञान योग और कर्म योग के मध्य में जो मुख्य बात है भक्ति योग, उसको उन्होंने एक तरह से केयरफुली प्रिजर्व किया है। और इसका एक दूसरा अर्थ भी निकलता है कि अपने आप में कर्म या ज्ञान ये अपने आप में दोनों बलशाली नहीं है, स्वयं कोई फल देने में विशेष महत्व नहीं रख सकते हैं, उनको भक्ति की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो इसलिए भक्ति मध्य में, भगवद गीता के मध्य में है, वो दोनों कर्म और ज्ञान को अपनी तरफ से शक्ति दे रही है। अर्जुन विषाद योग अर्थात दुख से योग, ये बड़ा अपने आप में एक अजीब सा सवाल लगता है कि योग, जैसे अभी हमने कहा कर्म योग, ज्ञान योग तो सुना है, बट ये विषाद योग कैसा है, कोई दुख से कैसे भगवान के साथ जुड़ सकता है। परंतु वास्तव में बस ये समझने की बात ऐसे है कि धर्म के क्षेत्र में जब हम तभी बढ़ पाते हैं जब जीवन में कुछ हमें कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमारा ध्यान भगवान की भक्ति की तरफ या भगवान को समझने के लिए हमारा ध्यान बढ़ता है। तो उसकी वजह से विषाद अर्थात जब अर्जुन को भी हम देखेंगे कि थोड़ी देर में उनको मोह होगा आगे जाकर के और वो परेशान हो जाएंगे, अपना धनुष छोड़ देंगे, उनको पसीना आएगा, घबरा जाएंगे, तो ऐसी अवस्था में वो भगवान की ओर मुड़ते हैं। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं विषाद योग अर्थात जो उनका दुख था उसने उनको भगवान की तरफ आगे बढ़ाया, और ये योग इसलिए कहलाया जा सकता है। महाभारत के जो वक्ता हैं श्री वैशंपायन जी, उन्होंने ये जो धृतराष्ट्र उवाच है ये शब्द यहाँ पर जोड़ा है, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं महर्षि व्यासदेव जी ने भी इसको जोड़ा है। तो यहाँ धृतराष्ट्र उवाच से हम इस श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम धृतराष्ट्र जो कैरेक्टर हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझ लें। इनके द्वारा इस पूरी भगवद गीता में सिर्फ एक ही श्लोक कहा गया है, यही वाला श्लोक, उसके बाद कोई और श्लोक नहीं कहा गया। और इनके नाम को जरा एनालाइज करें। धृत राष्ट्र, धृत अर्थात धारण करना, किसी चीज को पकड़ कर करके रखना, और राष्ट्र अर्थात भूमि, देश, इस तरह का कुछ। तो इनका जब जन्म हुआ था तो उसी समय ही इनको ये नाम दिया गया था, क्योंकि पहले ऐसी व्यवस्था होती थी कि जो बड़े ऋषि मुनि होते थे वो बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके ही समझ लेते थे कि इस बच्चे के आगे क्या लक्षण होंगे। तो धृतराष्ट्र का जब जन्म हुआ तो उसी समय इनको जब ये नाम दिया गया, तो इस नाम का यही अर्थ था कि जब वे बड़े होंगे तो धीरे धीरे उनका जो भाव होगा वो ये होगा कि वो देश को, भूमि को पकड़ कर करके रखेंगे, और जिसको पांडवों को जैसे उनको दे देनी चाहिए थी, तो उन्होंने
दुर्योधन को बहाना बना कर करके दुर्योधन को पूरा अपना सहमति दी और पांडवों को उनका राज्य नहीं दिया। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ हमने यहां पर समझा। अब यहां पर धृतराष्ट्र उवाच, उवाच कहते हैं बोले। अब कहां बोल रहे हैं यह हम ध्यान दें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहां दो शब्द आ रहे हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र तो हम सभी समझते हैं ये स्थान है एक, ठीक है, और कुरुक्षेत्र इसका नाम क्यों पड़ा अभी हम समझेंगे। उससे पहले हम धर्म क्षेत्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्षेत्र कहते हैं किसी फील्ड को, और क्षेत्र का दूसरा अर्थ होता है हमारा शरीर अपना। तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है यहां पर, क्योंकि कुरुक्षेत्र इस युद्ध से बहुत पहले से, लाखों साल पहले से भी देवताओं की ये तपस्या भूमि, यज्ञ भूमि ये कुरुक्षेत्र मानी गई थी। और इसमें कई इसके साथ कथाएं जुड़ी हुई हैं कि परशुराम जी ने जब 21 बार क्षत्रियों का वध किया था, तो उसके लिए फिर उसके बाद उन्होंने यहां पर आकर के इस क्षेत्र में 5 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे हवन यज्ञ किए थे, और इसलिए इसको समंत पंचक भी इस स्थान को बोला जाता था। उससे पहले एक राजा पृथु हुए थे जिनके नाम से पृथ्वी है। देखिए हमारी भारतीय सभ्यता में जो भी हम नामों का व्यवहार करते हैं, तो पृथ्वी शब्द जैसे हम इस धरती को कहते हैं, तो ये पृथ्वी नाम तभी पड़ा था, एक महाराज पृथु हुए थे बहुत समय पहले, उनके नाम से ये पृथ्वी नाम पड़ा था। ये पृथु महाराज भी इसी क्षेत्र में इन्होंने भी अपनी तपस्या इत्यादि करी थी। और कुरुक्षेत्र ये इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार इसी कुरु वंश में जो राजा कुरु थे वो यहां पर हल चला रहे थे। तो जब हल चला रहे थे तो उनके हल चलाने की बात काफी जगह फैली, और देवराज इंद्र स्वयं आए और उन्होंने उनसे पूछा कि कुरु महाराज आप यहाँ ये हल क्यों चला रहे हैं, क्या पर्पज है आपका। तो कुरु महाराज ने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं कि ये भूमि इतनी पवित्र हो जाए कि यहाँ पर जो भी शरीर छोड़े वो स्वर्ग को सीधा प्राप्त करे। तो इंद्र ने कहा ऐसा कैसे संभव है, इंद्र उनका मजाक उड़ा करके चले गए। ये बात कई बार हुई, इंद्र दोबारा भी आए, फिर से उन्होंने यही जवाब दिया और हल चलाना नहीं छोड़ा। ये देख कर करके इंद्र ने अल्टीमेटली अपने और देवताओं के साथ विचार विमर्श किया, और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, ये कुरु महाराज की मुझे इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। और फिर इंद्र ने स्वयं उन्हें दर्शन देकर करके उनको तथास्तु कह करके कहा कि ठीक है, आज के बाद इस भूमि में जो भी कुरुक्षेत्र में शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो इसलिए उसके बाद, उस राजा के बाद उनके नाम के ऊपर ये कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। और क्षेत्र शब्द से जो अर्थ यहां पर छुपा हुआ है वो यह कि जैसे फील्ड होती है, खेत होता है, वहां पर एक एग्जांपल दिया गया है जैसे धान चावल की जो खेती इत्यादि होती है, तो उसके साथ हम जानते हैं कुछ वीड्स पैदा हो जाते हैं, खरपतवार जिसको शायद हम बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि वो जल को पी जाता है, और जो मेन क्रॉप है वो फिर दुर्बल हो जाता है, पूरी तरह से बढ़ नहीं पाता। तो जो कुशल माली होता है, कोई अनीता दयाल जी ने अपना कुछ कहना चाह रहे हैं क्या बीच में? तो माली जो होता है वो बड़ा कुशलता से उस घास को, वो देखने में तो घास वो धान के खेत जैसी लग रही होती है, लेकिन उसको वो चुन कर करके अलग कर देता है। तो अब यहाँ धृतराष्ट्र के मन में एक सवाल सा आ रहा है, वो घबरा से रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जहां युद्ध हो रहा है ये धर्म क्षेत्र है, तो हो सकता है कि जो मेरे पुत्र हैं, क्योंकि ये धार्मिक नहीं है, तो ये कैसे हैं, खरपतवार की तरह हैं, और जो धान का पौधा है वो पांडव हैं क्योंकि वे धार्मिक हैं। और यहाँ पर माली कौन है? कृष्ण भगवान एक बड़े कुशल माली के रूप में है, कृषक हैं। तो वो ध्यान से क्या करेंगे कि वो उस क्षेत्र से ये जो खरपतवार है, जो फालतू का जो पौधे उगे हुए हैं, इनका यहाँ से समूल विनाश कर देंगे, और जो मुख्य क्रॉप है वो ठीक से बढ़ पाएगा। तो धृतराष्ट्र क्योंकि पिता हैं उन कौरवों के, तो उनके मन में धीरे धीरे कुछ घबराहट सी हो रही है। अगला शब्द आप देख पा रहे हैं, समवेता युयुत्सव। युयुत्सव अर्थात लड़ने की इच्छा से, और समवेता सब ये इकट्ठे हुए। तो प्रश्न आता है कि जब यहाँ पर सबको पता है कि युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए ही आता है, तो फिर ये आगे ये क्यों कह रहे हैं कि मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय से क्यों ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने। तो ये एक और बात हम समझ रहे हैं, अकुर्वत शब्द आ रहा है, ये पास्ट टेंस की बात है। यदि गीता से हम देख रहे हैं, गीता के आरंभ में ये श्लोक आ रहा है, यदि ये गीता के
आरंभ से यदि पहले ये बात हो रही है और वो पूछ रहे हैं उनसे, तो फिर ये अकुर्वत शब्द यहां नहीं आता, क्योंकि ये पास्ट टेंस को सूचित कर रहा है। तो मैंने किसी एक सीनियर स्पीकर से सुना था कि वास्तव में ये 10वें दिन की बात है, युद्ध 18 दिन चला था, तो 10वें दिन जो है धृतराष्ट्र ने संजय से ये पूछा, और जो पहले 9 दिन थे संजय युद्ध के मैदान में थे, और जब 10वें दिन भीष्म पितामह गिर गए तो फिर संजय वापस आए धृतराष्ट्र के पास, और धृतराष्ट्र ने अब उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने वहां पर क्या किया। तो हुए तो लड़ाई की इच्छा से एकत्रित थे, तो अब वो जानना चाह रहे हैं कि लड़ाई शुरू, पता तो लग गया था उन्हें कि लड़ाई हो रही है और भीष्म पितामह धाराशायी हो गए हैं, उससे पहले क्या हुआ था। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसके उत्तर में ही गीता का आरंभ हो रहा है। तो इसका पूरा लिंक है आपस में इस सवाल का। और ये जो वर्स है, ये जो पहला श्लोक है, इसको कई विद्वान लोग कहते हैं कि सेमिनल वर्स है। सेमिनल अर्थात जैसे सीमेन होता है, सीमेन से जीवन शुरू होता है, तो उसी तरह से ये जो पहली श्लोक है, पहला जो श्लोक है, ये इसी से ही पूरी भगवत गीता का इसी के अंदर ही आधार जुड़ा हुआ है। अब वो क्या है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि इसमें ऐसा क्या लिंक है कि जहां से हम समझ सकें कि पूरी गीता का जो हिंट है, जो उसका आधार है, वो इस श्लोक के अंदर कैसे छुपा हुआ है। वो जो शब्द है जिसमें आधार छुपा हुआ है वो है मामकः। क्योंकि हम इस समय धृतराष्ट्र के मन की भावना को समझने का प्रयास करें, इन्होंने कहा मामकः, अपने पुत्रों के लिए तो कह रहे हैं मामकः कि ये मेरे पुत्र हैं, और पांडवों के लिए कह रहे हैं, उनके लिए अलग से बता रहे हैं कि पांडु के पुत्र हैं पांडवाश्चैव, कि उन्होंने क्या किया। तो पहले अपने पुत्रों के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो नेपोटिज्म, जिसको अर्थात कहते हैं कि हमारा जो ममत्व होता है, हमारी जो अटैचमेंट होती है, वो अपनी संतान, अपने रिश्तेदारों के प्रति होती है। और इससे हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में ये अंधकार था। धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधे थे, देख नहीं सकते थे, और उनके हृदय में जो अंधकार है वो यहां पर हमें उसका हिंट मिल रहा है कि क्योंकि वो पांडवों को अपना नहीं मान रहे हैं और अपने पुत्रों को ही अपना मानते हैं। किम अकुर्वत, क्या किया। ये धृतराष्ट्र यहां पर ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो धर्म क्षेत्र है, जैसे धार्मिक स्थल पे जाओ, जैसे हम लोग कभी मंदिर इत्यादि जाते हैं तो हमारे मन में अच्छा प्रभाव आता है। कभी हम वृंदावन जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जाएंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं, गंगा जी के पास जाते हैं, हर की पौड़ी पे हरिद्वार में, तो वहां पर एक शांति, एक अलग ही तरह का वातावरण अनुभव करते हैं। तो धृतराष्ट्र को लग रहा था कि ये जो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में ये जो हमारे जो संतानें खड़ी हुई हैं, आई तो लड़ने की इच्छा से हैं, लेकिन 2-3 बातें हो सकती हैं। कहीं ये तो नहीं कि लड़ने की इच्छा वहां पर कम हो जाए क्योंकि धर्म का प्रभाव पड़ जाए, और कहीं मेरे पुत्रों और पांडवों के बीच में कहीं संधि तो नहीं हो गई कि युद्ध न करें। ऊपर से तो दिखा रहे थे कि हाँ संधि हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उनका जो मन का भाव क्या था कि संधि नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यदि संधि हो जाएगी तो उनको पता था जो मेरे पुत्र हैं वो कभी भी खुशी से आगे जीवन नहीं बिता पाएंगे। और दूसरा, उन्हें मन में कुछ ऐसा भी विश्वास था कि हमारी तरफ से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और कितने सारे राजा हैं, और स्वयं भगवान कृष्ण ने, हम सब जानते हैं, अपनी जो नारायणी सेना है वो दुर्योधन को दे दी थी। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा था मैं लड़ूंगा नहीं, और वो पांडवों की तरफ चले गए थे, और अपनी सारी जो सेना है वो दुर्योधन को दे दी थी। तो धृतराष्ट्र को मन में पूरा विश्वास था कि कौरवों की इस युद्ध में विजय होगी, इसलिए वो संधि में इंटरेस्टेड मन में नहीं थे। तो इसलिए हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को हमने समझा कि यहाँ पर क्या है। अब क्षेत्र का जो दूसरा अर्थ है हम उस पर आते हैं। क्षेत्र शब्द को 13वें अध्याय में हम आगे जाकर के समझेंगे। इसका दूसरा अर्थ होता है हमारा अपना शरीर। तो हमारे शरीर के अंदर जो बैटलफील्ड सब समय चल रही है, मैंने पिछली क्लास में भी इसके बारे में बताया था। जैसे आज हम मान लीजिए समाज के अंदर जी रहे हैं, तो हमारी किसी, जो भी हमारा जीवन है वो एक तरह से लड़ाई का मैदान है, क्योंकि हर समय कभी कोई द्वेष की भावना से कुछ भी बात प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। फिर मन के अंदर बड़ा द्वंद्व चलता है। अभी मैं आपके साथ एक दुख की घटना शेयर करना चाह रहा हूं। मैंने कल गूगल पे एक न्यूज देखी कि अमेरिका में वहां पर बहुत सारे जो साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े, और कुछ जो विद्वान लोग हैं, वो एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। भगवान करे वो प्रेडिक्शन गलत निकले, लेकिन फिर भी हम 1 मिनट के लिए समझ लें
वो कह रहे हैं कि कोरोना के अगले वाला जो समय आने वाला है, मान लीजिए कोरोना पे हम विजय भी पा लेते हैं, डॉक्टर्स उसकी वैक्सीन ढूंढ लेंगे, साइंटिस्ट, लेकिन उसके बाद का जो समय आने वाला है उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से, अर्थात धन की कमी, और जो अकेलेपन की वजह से, जो लोगों ने लॉकडाउन में, भारत में तो हम में से अधिकांश लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं तो हमें इतना इसका प्रभाव नहीं महसूस होता, परंतु कई ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया में कोई उनके अधिक मित्र नहीं है, वो सिर्फ उनका यही रूटीन है, वो जॉब पे जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो वो लोग जो अपने घरों में अकेले बहुत लंबे समय तक हैं और इस बीमारी से लड़ रहे हैं, धन भी खत्म हो रहा है, जॉब्स जा रही हैं, तो इसका जो अगला अटैक आएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएसए में बहुत समझदार लोगों ने कल प्रेडिक्शन करी है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। वो कह रहे हैं हजारों लाखों लोग जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे और हो सकता है वो सुसाइड करें। तो ये जो मन की लड़ाई है, इसमें ये भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारा ये जो प्रयास है, जो हमने थोड़ा भी, हम छोटा सा, चाहे मेरे बोलने में कई कमियां हो सकती हैं, जो भी है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवत गीता का जो ज्ञान है आप तक पहुंच रहा है, आपके थ्रू दूसरों तक पहुंचेगा, और यदि ये उन लोगों तक पहुंच सके जो डिप्रेशन में परेशान हैं, तो उनको इस भगवत गीता के ज्ञान से जरूर कुछ न कुछ ऐसी शक्ति मिलेगी। और अगर एक भी कोई सदस्य दुनिया का रहने वाला अगर गीता की वजह से मान लीजिए वो सुसाइड नहीं करता, तो हम मान सकते हैं कि हमारा ये जो प्रयास है भगवत गीता को स्टडी करने का, ये विफल नहीं गया, सफल हुआ। तो हम इस भावना से इसमें आगे चल रहे हैं। तो मैं आपसे शरीर के विषय में बता रहा था कि शरीर जो है ये भी एक तरह का क्षेत्र है। इसमें 9 द्वार भगवान ने आगे बताए हैं, हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे। और इसमें जो रहने वाला शरीरी, अर्थात जो स्वयं जो आत्मा है, जीव है, उसके बारे में द्वितीय अध्याय में आएगा। तो ये जो लड़ाई हमारी हर समय अपने मन के अंदर भी चल रही है, तो उसके अंदर कुरु शब्द का यहां पर अगर हम दूसरा अर्थ ले लें, एक तो राजा कुरु है और दूसरा कुरु को हम वर्ब में ले लें, कुरु का होता है अर्थात करना। तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से हो सकता है कि हमारे बच्चे घर छोड़ करके चले जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन ये गलत विचार है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि गीता किसको कही गई? अर्जुन को कही गई। अर्जुन कौन थे? गृहस्थ थे, उनकी एक नहीं एक से ज्यादा पत्नियां थी उस समय। और गीता सुनने से पहले, बल्कि अभी हम जैसे समझेंगे, गीता सुनने से पहले वो युद्ध छोड़ करके जाना चाह रहे थे। गीता सुनने के बाद तो बल्कि वो अपने कर्म में प्रवृत्त हो गए, कर्म करने में लग गए। तो इसी भावना से हमें भी ये समझना है कि जो कुरु अर्थात जो करने की जो विचार शक्ति है हमारे अंदर अपनी इंद्रियों के द्वारा, उसको बस रेगुलेट करने की क्रिया जो है वो गीता हमें सिखाएगी। कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि गीता जो है हमारे कर्म को रेगुलेट करने का, कर्म को सही तरह से करने का मार्ग हमें दिखाएगी। तो हम इस तरह से, अभी हमने धृतराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा समझा। संजय जो है वे वेदव्यास जी के शिष्य थे और ये बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करते थे, बड़े धार्मिक थे और कुछ भी बात बोलने से डरते नहीं थे। इसीलिए संजय को चुना गया और वेदव्यास जी की कृपा से उनको ये युद्ध को देखने की शक्ति एक जगह से बैठे बैठे मिली और उन्होंने ये युद्ध की सारी घटनाएं धृतराष्ट्र को सुनाई। तो संजय जो है सम्यक रूप से जिसने जय कर रखी है अपने मन के विकारों पे, संजय शब्द का यह अर्थ होता है। तो संजय का इसलिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल हमने देखा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर जो मामकहा की जो परेशानी है, मामकहा में जो ममत्व छुपा हुआ है, इसको हम अपने जीवन से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कि देखिए, जब हम अपने संतान के प्रति बहुत ज्यादा बिल्कुल ब्लाइंडली उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी कोई गलत बातों से उन्हें रोकते नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होता है ये हम गीता से समझ सकते हैं। कि धृतराष्ट्र की पिता के रूप में क्या ड्यूटी थी कि वो दुर्योधन और अपने और कौरव पुत्रों की गलतियों को रोकें। जब दुर्योधन ने बचपन में ही भीम को जहर दिया और पांडवों को एक जगह पे भेज करके जलाने का उनके महल को प्रयास किया, तरह तरह से प्रयास किया कि किसी तरह से हम उनका धन हड़प लें, तो पिता के रूप में धृतराष्ट्र का कर्तव्य था कि वो उनको वहां पर रोकते। तो उन्होंने उसको रोका नहीं। हाँ, और अगर रोका भी तो सिर्फ सुपरफिशियली रोका, सबको कहते रहे ये बच्चे मेरी बात नहीं मानते और ऐसा ऐसा है, परंतु वो पिता ही कैसा जो अपनी संतान को वश में ना कर सके। तो इनके उदाहरण से हमें भी ये बात सीखनी है कि यदि हमारी बच्चे गलत जगहों पे जा रहे हैं, जैसे अभी आपने
5-7 दिन पहले एक जो घटना पड़ी होगी, अधिकांश लोगों को उसके बारे में मालूम है कि स्कूल के कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पे कोई ग्रुप बना रखा था और वो लड़कियों के विषय में उसमें बहुत गंदी बातें लिखा करते थे कि हम उनका बलात्कार कर देंगे और ये करेंगे। तो ये बातें जब तक पेरेंट्स को नहीं मालूम तो अलग बात है, लेकिन अगर मान लीजिए अब उनके पेरेंट्स को पता लग गया और उसके बावजूद भी अगर वो उन बच्चों को, या हमें पता लग गया आज हमारे बच्चे इस तरह के कार्य अगर कर सकते हैं, तो अगर हम उनको रोकने का, समझाने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर दोष इसमें हमारा है। तो इसलिए हमने आज इस श्लोक से एक ये बात भी सीखी कि कैसे अपने संतान को, या जो हमारे जो भी डिपेंडेंट्स हैं, उनके चरित्र का हनन ना हो, वो हमारी ड्यूटी बनती है एज अ पेरेंट कि हम उसको भी देखें और ऑब्जर्व करें। उसके बाद एक और उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र यदि ये कहें कि मैंने इनको रोकने का प्रयास किया लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, तो एक बात बताइए, आज मैं भूल न जाऊं, मैं यहां पर उपस्थित सभी महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज शायद मदर्स डे है। तो मदर्स डे के दिन माँ का जो महत्व है उसको भी हम 1 मिनट के लिए बस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक आया है। मैं एग्जाम्पल की आपसे बात कर रहा था कि मान लीजिए एक माँ है, वो अपने बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास लेकर के गई है और बच्चा अभी छोटा है, तो जब डॉक्टर उसको सुई लगाने लगेगा तो बच्चे को, आप उसकी पैर को या उसके हाथ को जब जोर से माँ पकड़ती है तो बच्चा जोर से रोने लगता है, और उसको जब वो सुई लगती है तो बहुत झटके मारता है, चीखता है। तो क्या उस समय डॉक्टर या माँ दोनों रुक जाते हैं कि बच्चा रो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, आज इसको हम पोलियो के ड्रॉप्स नहीं देते हैं, या ये वाला इसका जो डीपीटी का टीका है ये नहीं लगाते हैं? तो यदि आप ऐसा करेंगे, उस बच्चे को तो नहीं पता, बट यदि मान लीजिए उस बच्चे को वो वैक्सीन नहीं मिली और आगे जाकर के उसका परिणाम कितना भयंकर होगा, ये सब हम सब जानते हैं। तो उस समय बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैंने जब रोया तो आपने अच्छा किया, बच्चा आपको दोष देगा कि मेरे को जब ये प्रॉब्लम हो रही थी उस समय, तो आपको उसी समय, चाहे मैं रोता कोई बात नहीं, आप मुझे इंजेक्शन लगवाने देते। तो जो कल्याण की कामना है वो प्रबल रूप से देखी जाती है। उसी तरह से धृतराष्ट्र की ये ड्यूटी बनती थी कि वो दुर्योधन को उसी समय ही रोकता और उसको पाप करने से मना करता, लेकिन उसने नहीं रोका और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसकी आंखों के सामने दुर्योधन और उसके सारे पुत्र जो हैं वो बहुत बुरी तरह से, हम आगे देखेंगे, मारे जाएंगे इस युद्ध के मैदान में। तो ये बात हमने सीखी। और माँ के बारे में एक बात आपको बताना चाहूंगा, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी एक पूरे वर्ड में बताया करते थे, जब वो विदेशों में गए और वो समझाते थे लोगों को कि माँ के भगवान का जो प्यार है, जो लव ऑफ गॉड है, उसकी प्योरिटी लेवल क्या है। तो क्योंकि भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम का संबंध है वो दुनिया में हम समझ नहीं सकते, उसका हमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो लोगों को कहते थे कि जो माँ का जो इस दुनिया में तुम प्यार देखते हो ना अपनी संतान के प्रति, जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को बिल्कुल सेल्फलेस एक तरह से सेवा करती है, उसके लिए रात रात भर जागती है, उसके लिए खुद भूखी रह करके भी उसके लिए भोजन इकट्ठा करती है, तो वो जो माँ का प्यार है वो तुम ये समझ लो कि भगवान के प्यार से मैक्सिमम रिजेंबल कर सकता है। उससे तुम एक आइडिया लगा सकते हो कि भगवान का प्यार तुम्हारे प्रति कितना उत्कृष्ट लेवल का है, कितना उच्च है। तो एक बात हमने यहाँ पर ये माँ के प्यार की भी बात समझी, जो आज मदर्स डे है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर मेंशन किया। दूसरा बात आ रही है, क्योंकि भगवत गीता डिटैचमेंट सिखाएगी, तो डिटैचमेंट की 2 तरह की है, एक है इमोशनल डिटैचमेंट और एक है सिर्फ डिटैचमेंट। तो हमें ये सीखना चाहिए कि अपनी संतान को, जैसे मान लीजिए आपके पास घर में एक लाइसेंस है, आपके पास रिवॉल्वर है, ठीक है, तो क्या आप उस लाइसेंस रिवॉल्वर को आप बच्चों के सामने रख देते हो या कहीं छुपा करके रखते हो? अगर आपने उसको छुपा करके रखा है तो सेफ है। यदि आप उसको बस ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं मेरे बच्चे को तो बड़ा अच्छा लगता है ये बंदूक, उसको बड़ी पसंद आती है, और आप उसको किसी ऐसी जगह रख देते हैं, तो उसका परिणाम कभी कभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कि बच्चे ने रिवॉल्वर चला दी और किसी की मृत्यु हो गई और ऐसा कुछ हो गया। तो ये जो इमोशन है आपका अपनी संतान के प्रति, आप इमोशनली अटैच हो सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस इमोशन की वजह से आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि वो किसी दुर्घटना में परिवर्तित हो जाए। तो उसका इस श्लोक से क्या तात्पर्य लिंक है? धृतराष्ट्र राजा थे, उनकी ये ड्यूटी बनती थी कि जो भी ये महाभारत के युद्ध से पहले, जो जब अभी युद्ध की घटना नहीं हो रही थी,
तो वो जो राज्य है उनको अपने बेटे दुर्योधन को उस पूरे राज्य को नहीं देना चाहिए था। तो जैसे हम किसी को अभी योग्यता नहीं है लेकिन कोई ज्यादा चीज दे देते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो उसी तरह से धृतराष्ट्र को कंट्रोल कर करके राज्य पे अपना वश रखना चाहिए था। उसको एक तो सही तरह से डिवाइड कर देना चाहिए था और बच्चों की योग्यता के अनुसार ही उनको उतना ही धन इत्यादि देना चाहिए था जिसके लिए संभालने के लिए उनका चरित्र योग्य हो। उसके बाद हम एक बात और समझ सकते हैं कि इस पूरी महाभारत की लड़ाई में विलेन कौन है। यदि देखा जाए हम कहेंगे कि दुर्योधन विलेन है क्योंकि उसने लड़ाई लड़ी, सब कुछ किया, परंतु देखा जाए तो इसमें दो तरह के विलेन हैं, एक एक्टिव विलेन है और एक पैसिव विलेन है। पैसिव विलेन कौन है, अब तक आप समझ गए होंगे कि जो धृतराष्ट्र हैं वो पैसिव विलेन है। आज हम ये बात समझ रहे हैं कि धृतराष्ट्र की गलतियों की वजह से ही ऐसा कुछ काफी हद तक डिपेंडेंट हुआ ये सारा युद्ध, और दुर्योधन जो है वो एक्टिव विलेन है। ठीक है, तो ये बात भी आज हम इससे एक नई बात यहां पर समझ रहे हैं। तो अब हम एक बात और यहां पर हम देखें कि युद्ध के मैदान में तरह तरह की घटनाएं होंगी, उसमें कई प्रश्न भी आएंगे, कई जगह पे धर्म का पालन किया जाएगा, कई जगह पे नहीं किया जाएगा। तो वो महाभारत के चरित्रों के साथ बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेरा आपसे ये निवेदन होगा कि हम बहुत ज्यादा उसके अंदर न जाएं। हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रश्नों को टॉपिक के ऊपर ही जोड़ के रखने का। मैं फिलहाल आज का जो, क्योंकि अगर ये मान लीजिए 40 मिनट की क्लास होगी तो हो सकता है ये अभी ब्रेक, जूम का सेशन ब्रेक ना हो जाए, तो मैं आपके सारे माइक्रोफोन्स को भी अनम्यूट कर रहा हूं और कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न मुझे आज किसी ने पर्सनल आईडी पे बोला था, मैं एक मिनट आप लोगों को अनम्यूट कर दूं और फिर उसके बाद एक प्रश्न श्री अरविंद मित्तल जी के द्वारा आज पूछा गया था मेरे से पर्सनल आईडी पे कि जो नकुल और सहदेव हैं, क्योंकि पांडु महाराज को तो एक श्राप मिला हुआ था कि वे यदि पत्नी का संग करेंगे तो उनकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। तो अरविंद मित्तल जी ने, ये जगाधरी से हैं, हरियाणा से, इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि यदि पांडु को ये श्राप मिला हुआ था कि वो पत्नी का संग करेंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर ये नकुल और सहदेव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे संभव हुआ। वैसे मैंने पिछली क्लास में थोड़ा हिंट किया था या मैंने अपनी रिकॉर्डिंग में भी शायद कहीं डाला था, मैं दोबारा से यहाँ पर आप सबको बता रहा हूँ कि जो मंत्रों की शक्ति कुंती महारानी को मिली थी देवताओं का आह्वान करने से, जब उनको 3 पुत्र प्राप्त हो गए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, देवताओं से, तो माद्री जो पांडु की दूसरी पत्नी थी, तो उन्होंने भी कुंती से वे मंत्र लिए। कुंती ने कहा कि आप ये, अगर आपकी मां बनने की इच्छा है तो आप प्रयास करके देख लीजिए। तो माद्री ने अश्विनी कुमारों, वो भी देवता हैं, उनका आह्वान किया था और उनके आह्वान करने से ही नकुल और सहदेव की का जन्म हुआ। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये पांडु और माद्री के संग से नहीं आए हैं, ये भी देवी देव मतलब अश्विनी कुमारों के कृपा से नकुल और सहदेव जो हैं, ये दोनों भाइयों का इस तरह से इस पृथ्वी पे आना हुआ। तो मुझे आशा है अरविंद जी, मैं आप इस प्रश्न से इस प्रश्न के उत्तर को, आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज पूछिए। जब तक आप प्रश्न सोच रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गीता तो सिर्फ अर्जुन के लिए कही गई थी, तो इससे हमें क्या मिलेगा। वास्तव में अर्जुन तो भगवान के नित्य सखा हैं, उनके धाम से ही आए हैं, और जो भगवान के धाम से कोई अगर इस संसार में आता है, उसके मन में किसी तरह का मोह या इस तरह का ये जो हम शोक देखेंगे, ऐसा नहीं आ सकता। तो अर्जुन के मन में तो मोह को भगवान ने जन्म दिया ताकि हम उनके माध्यम से हमें ही शिक्षा मिल सके भगवद गीता की। Thank you, Kamal ji. A very nice session. Thank you so much. Thank you for attending. तो अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं इसको मीटिंग को समाप्त करूं, या किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम अंत में एक बार
हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आप भी जहां पर हैं आप अपने अपने साथ इसको पीछे बोल के मैं धीरे धीरे बोलूंगा एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण।